हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। आप सभी का स्वागत है इजी लर्निंग पे। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। यस डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.3। इस 1.3 में हम पढ़ने वाला है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी टफ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे हमें करना है एंजॉय। खाली कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके हम लोग कंप्लीट कर ले, जिसको हम लोग लर्न कर ले, जिसको हम लोग रिवाइज कर ले, सो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द डिफरेंशिएशन, दैट इज मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको हमेशा इस आने वाले एक्सरसाइज में 1.3 में आपको ये दो टॉपिक दिखाई पड़ेंगे, दैट इज नथिंग बट द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। भाई आज के सेशन में तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखना है। सो भाई कब यूज किया जाता है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, क्या यूज है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ये पहले हमें समझ के लेना होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब दिया जाता है तो भाई वो कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसा नहीं सोचो मेरे भाई। आप क्या सोचो कि भाई ये कौन से टाइप में आता है और ये वाला टाइप कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो एक एग्जांपल अच्छी तरीके से प्यारे से समझ लो और फिर बाद में आगे बढ़ो। तो बात बनेगी कि भाई लॉगरिथमिक मतलब लॉग टेबल, यार सबको पता है, मतलब लॉग के कंसेप्ट हम इंप्लीमेंट करने वाले। क्या हम लॉग टेबल यूज करने वाले हैं सर? बिल्कुल भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। लॉग के जो कंसेप्ट है उनको मैं अगर अच्छी तरीके से लेके आगे बढ़ जाऊं तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जो मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको डिस्प्ले कर दिए थे, राइट, कि भाई हमें ये लॉग के कंसेप्ट देखने हैं, इससे कुछ हमें भागना नहीं है, छुटकारा है नहीं है। सो व्हाट आर द डिफरेंट लॉग बेटा? यस, दैट इज a raised to x is equals to b। ये हमारा बनता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसी a raised to x को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं लॉगरिथमिक फॉर्म में, दैट आई विल रिप्रेजेंट दैट इज log of b to the base a is equals to x में, राइट। उसी के ये एग्जांपल्स है, राइट, दैट इज 2 raised to 3 is equals to 8। भाई ये तो मुझे पता है, ये कौन से इसमें है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसमें मैं कन्वर्ट करना पसंद करूंगा, दैट इज log of 8, राइट, log of 8 इसी फॉर्मूला से मेरे भाई, log of 8 to the base 2 is equals to 3। इसी हिसाब से इसकी कहानी खत्म कर दूंगा यार, राइट। log of 1 0 होता है, log of 1 0 होता है, राइट ना। log of number to the same base 1 निकलता है, log e का वैल्यू 1 है। बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट ना। ये सभी चीजों को हमें लेके आगे बढ़ना होगा। बार बार ये चीजों को मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। भाई फिर भी अगर सोचा जाए तो सर ये लॉग कब यूज किया जाता है? भाई दो तरीके से लॉग यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे। सर कब की बात करवा रहे हो? यस डियर स्टूडेंट्स, यस। सो अगर मैं बात करूं, राइट, लॉग टेबल की, अगर मैं बात करूं लॉग टेबल की, लॉग क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो? भाई लॉग जब सॉल्विंग करेंगे तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो भाई दो तरीके से, एक 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 जब हमारा जाएगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, राइट, उसको मुझे क्या करना है रे? आसान बनाना है, राइट। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को क्या बनाना है? इजी बनाना है। तब मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की यूज रहेगी, जरूरत रहेगी। दो, कब रे बेटा? जब आपको दिखाई पड़ेगा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, दैट मींस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, राइट। मैं समझ रहा हूं, मान रहा हूं कि भाई साहब अभी फिलहाल के लिए दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। मत डालो यार दिमाग में, काहे को टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ में, राइट। बेटा जब मैं बात करूंगा एक्स रेज टू एन की, भाई जब फॉर्मूला आता है एक्स रेज टू एन की, राइट ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है रे? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करने वाले हो? जब आपको मिलेगा वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, क्योंकि एन यहाँ पे कांस्टेंट है ना, राइट डियर। दैट मींस एक्स रेज टू 9, एक्स रेज टू 6, एक्स रेज टू 5, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट जब मिलेगा तब आप इंप्लीमेंट करने वाले हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नहीं 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 नहीं, आप इंप्लीमेंट करने वाले हो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। भाई साहब जब मैं बात करूंगा डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, भाई ये भी फॉर्मूला सबको पसंद है, पता है, दैट इज ए रेज टू एक्स इनटू लॉग ए, राइट, दैट इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। यस डियर स्टूडेंट्स, 9 रेज टू एक्स, 7 रेज टू एक्स या फिर 5 रेज टू एक्स, ये तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला। लेकिन अब मेरे पास कोई पूछा जाए दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स क्या है सर, तो भाई अब हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, am I right? हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। भाई यहाँ पे x रेज टू x, दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो भाई हमें जाना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि एग्जाम में तो एक सिंपल सा सवाल रहेगा यार, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो आपको डिसाइड करना है क्या
कि भाई किस तरीके से किस मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करना चाहिए। मतलब इतना तो पक्का है भाई, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, राइट। तो इसी को अलग तरीके से मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा, इतना तो पक्का हो गया भाई। आने वाले सिचुएशन में ये आज ये जो आपके पास मिल रहा है एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स, तो भाई यहाँ पे शायद से एक्स रेस टू साइन एक्स मतलब एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स, याद आया कुछ, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स में ले ली ना। या फिर उल्टा बात कर लो यार, tan x रेस टू एक्स। इज इट क्लियर टू यू? ऐसे तरीके से आपके पास सवाल पहुंच सकते हैं जिसको आपको टैकल करना होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ना छोड़ो यार, एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स रेस टू एक्स, इन मुश्किलों में अटकने से अच्छा इतना ही दिमाग में रखो कि मेरे पास जब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल मिलेगा तब मैं इंप्लीमेंट करूंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो भाई अब मेरे पास क्या दिया जा रहा है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो जिसको आपको टैकल करना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे तो मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है आने वाले एग्जाम्पल कितने भी बड़े हो जाए उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। इज इट क्लियर? यस, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। यस, कैसे सॉल्व किया जाए इस एक्स रेस टू एक्स को? तो व्हाट वी विल डू बेटा, बेटा ध्यान देना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में बेटा लॉग लेना पसंद करूंगा। ये स्टेप तो हर टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा जब आपको मिलेगा वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। ओके ठीक है, लेट्स मूव इट, दैट इज log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेस टू x। भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये x तो नीचे आने आने चालू हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा रे, log ऑफ y इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ x। ठीक है यार, राइट साइड में मुझे कितनी टर्म मिलनी चाहिए, 2 टर्म मिलनी चाहिए, तभी जाके हम लोग u इंटू v करेंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। गुड वन, अच्छी तरीके से समझो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। भाई साहब log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकलता है, दैट इज 1 अपॉन x। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वो बहुत मायने रखता है मेरे भाई। log y का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, भाई वो भी 1 अपॉन y निकलेगा। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सेम है, लेकिन भाई यहाँ पे y है और हम बोलने वाला है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या होगा सर, भाई हमें पता है कि हमारे दिए गए फंक्शन में x की जगह जो कुछ भी ले रहा है, क्योंकि हमने जो 13 फॉर्मूलाज लर्न किए थे उसमें log x का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन ये वो y टपक गया भाई यहाँ पे, कैसे आ गया, तो ये मेरे लिए तो f ऑफ x बन रहा है। भाई ये तो एफ ऑफ एक्स बन रहा है तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अबे भाई ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही है। फिर उल्टा घुमा फिरा के दिमाग में रखने से अच्छा अब दिमाग में इतना ही डाल लो कि लॉग वाई का डेरिवेटिव जब जब पूछा जाएगा तब मैं लिखूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में बची 2 टर्म, भाई साहब इनका तो डिफरेंशिएशन लेना, ये तो हम लोगों ने बच्चे के माफिक सॉल्व किया 11 स्टैंडर्ड में, 12 स्टैंडर्ड में तो इतनी छोटी सी बात कुछ बची ही नहीं, एम आई राइट। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, राइट, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स, गेटिंग डियर, यस, दैट इज 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकल गया 1 अपॉन एक्स, जो बाहर निकला है उसके पीछे मत भागो भाई, एक्स का डेरिवेटिव निकल गया 1, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं भाई कैंसिल हो गया इसका मतलब क्या, कहानी खत्म कर दो सर इसकी, नहीं भाई ऐसे नहीं होता, यहाँ पे 1 तो बच गया ना। मतलब फाइनल में क्या मिला, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। भाई अब मेरा राइट हैंड साइड का जो सॉल्विंग करना था वो तो हो गया। अगर वो आपका हो गया तो भाई एक काम करो यार, मतलब मिले हुए आंसर को आपको देना होगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और ये जो हमारा y यहाँ पे डिवीजन में है वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। हर टाइम पे सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, इट्स एंड रिक्वेस्ट, ध्यान दे दो अच्छी तरीके से, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। भाई y की वैल्यू जो हमारे सवाल में है उठा के अपनी जगह पे डाल दो यार, कहानी खत्म इसकी मामू। That means dy by dx is equals to x raised to x in bracket 1 plus log x. Is it clear to you? That will be your final answer. Let me revise, let me repeat. मैंने किया क्या, जब जब मुझे मिला वेरिएबल रेज टू वेरिएबल तब मुझे यूज करना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इंप्लीमेंट करते वक्त दिमाग में क्या क्या लाना है, राइट। पहली मेन बात, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यस।
जो सर के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है, उसको उठा के नीचे लेके आऊंगा। यस, राइट साइड में 2 टर्म मिलनी चाहिए। log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx कंटिन्यू कर रहा हूँ। राइट साइड में उसको सॉल्विंग कंटिन्यू कर रहा हूँ एज यूजुअल। राइट, यहाँ पे डिवीजन को y है, वहां पे भिजवाया जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। y की वैल्यू क्वेश्चन से डाली जाएगी और इसकी कहानी खत्म। क्लियर टू यू? देख यार, तुझे देखने के लिए डरावना लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं सोच, इट्स प्योरली एंजॉयबल। मजा करेगा जब तू इसको सॉल्व करेगा। या गेटिंग? चल भाई, और एक सवाल देख लेते हैं ताकि तेरा प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, गुड वन। यस, सो हमारा क्वेश्चन आपको दिया गया क्या रे? दैट इज y इज इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x। सर फिर हम लोगों ने जो ये वाला एग्जांपल इस तरीके से सॉल्व किया, इस मेथड से, इस वे से, इस प्रोसीजर से सॉल्व किया, इसी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ध्यान देना बेटा। यस डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग क्या बोल देंगे यार? यस, हम लोग बोल देंगे टेकिंग लॉग ऑन both side. Okay, that is log y is equals to log of x raised to tan inverse x. tan inverse x जरा नीचे यार बुला लो यार भाई साहब। log y is equals to tan inverse x into log x. By it's not a big deal for you to divide or you can say differentiate for the right side. भाई राइट साइड में डिवाइड करना अब तेरे लिए डरावनी बात नहीं बनी, बिकॉज इट्स टू सिंपल थिंग। 2 टर्म मिलने वाले, यू इंटू इंप्लीमेंट करना है। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। भाई log y का डेरिवेटिव तुझे पता चल गया भाई, इसको 1/y dy बाई dx ही लिखना पड़ेगा। राइट, चल भाई, चल 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 आगे बढ़। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1/y dy बाई dx। ओके, पहला फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d dx ऑफ log x, प्लस दूसरा फंक्शन log x d dx ऑफ पहला फंक्शन, yes dear students, that is tan inverse x. Clear to you? Clear to you? समझे क्या? समझे क्या? Yes dear. ठीक है, चल भाई dy बाई dx मतलब 1/y dy बाई dx मुझे सॉल्व करना है, तो जो बाहर निकला है उसके पीछे तो नहीं भागूंगा। इनटू इनटू पिंटू, ध्यान दे दे, log x का डेरिवेटिव 1/x निकल गया। भाई आप बोलोगे सर ये कहाँ से उठा के लेके आ रहे हो? इसके लिए जरा लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने सभी फॉर्मूलाज लिख दिए हैं पिछले वाले सेशंस में, जो जरा अटेंड कर लो यार, ताकि आपको भी जरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी तरफ से मुझे इतना ही चाहिए कि आप कर रहे हो आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट, और जैसे ही आपका हो जाएगा फॉर्मूला इंप्लीमेंट तो तकलीफ की बात नहीं बनेगी, नहीं बचेगी। ओके, ठीक है भाई साहब। बहुत जल्दबाजी में लोग क्या कर देते हैं, एक्स एक्स कैंसिल। भाई इस tan इनवर्स का क्या मैं अचार डालूं? ऐसे प्लीज कैलकुलेशन नहीं करो बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान दे। तो दीज आर द सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे मिला आंसर, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। भाई वाई चला गया अपने मैके में। राइट भाई, यहाँ पे कौन बचा रे? दैट इज tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। भाई अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें से ही वैल्यू उठा लो। किसकी? उठा ले रे बाबा, उठा ले। अबे क्वेश्चन को रे, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है ना उसी को उठा और पटक दे अपनी जगह पे। राइट, क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको? y का वैल्यू दैट इज x रेज टू tan इनवर्स x। क्लियर टू यू? हालो हालो हालो, बोलो 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 बोलो। मतलब डरावना नहीं, प्यारा है, नन्ना है, मुन्ना सा है। ये नन्ना मुन्ना सवाल बढ़े जाएगा, बढ़े जाएगा। राइट ना? ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद हमारा एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 पेज का हो जाए। भाई बढ़ने देना, तकलीफ की क्या बात है? दिमाग में तो कंसेप्ट क्लियर है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिंपल करने के लिए हमें यूज करना है लॉगरिथम। राइट, जब मिलेगा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल तभी मुझे इंप्लीमेंट करना है। यस बेटा, दैट इज लॉगरिथम। राइट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो सर के ऊपर है वो नीचे। राइट, राइट साइड में 2 टर्म, उसका ले लो u इंटू वी, खत्म होने की कहानी। तो भिजवा दो y को उस साइड में, y को क्वेश्चन से उठा के पटक दो अपनी जगह पे। भाई फिर टेंशन काहे को कर रहे हो? राइट, डरना मना है भाई साहब, क्वेश्चन का काम है डराना, उसका काम उसको करने दो, हमारा काम हम करेंगे यार। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज को। चलेगा? चलेगा? यस डियर स्टूडेंट्स, चलो भाई एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन भाई इस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बोलना पसंद करूंगा कि अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बढ़िया बैच जो आपके लिए वर्कआउट किया जाता है। कौन सा बैच यार?
यस डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बैच जिसका नाम है परिश्रम बैच, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएम भी लेके आगे बढ़ो, एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर बोर्ड एज वेल एज एमएसटी सीटी माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये रहा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पे आप मेरे से 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है डियर, दैट मींस हर कोई टॉपिक के लिए, हर कोई सेशन के लिए आपको पूछा जाएगा। यस, क्या दिया जाएगा? दैट इज लाइव इंटरेक्टिव सेशन। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है भाई। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। मेंटरशिप अवेलेबल है, राइट। यू कैन हैव एक्सेस टू द अपकमिंग बैचेस। जो कुछ रिवीजन रहेगा, जो कुछ पीवाईक्यू रहेगा, उस सभी के लिए आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। लाइव रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन, ये सभी पूरा खजाना आपके लिए अवेलेबल है। मतलब ये सभी फीचर्स अगर आपको पाने हैं तो आपको करना क्या है? यू नीड टू इंस्टॉल इजी लर्निंग का ऐप। यस डियर स्टूडेंट्स, प्ले स्टोर में चले जाओ, इंस्टॉल कर लो इजी लर्निंग का ऐप। और इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पे सिलेक्शन कर लो अपनी ये परिश्रम बैच, जिसको एनरोलमेंट करते वक्त HSC 100, यस ये HSC 100 ये कूपन कोड यूज करना भूलना नहीं, क्योंकि ये कूपन कोड आपको देने वाला है अच्छा खासा डिस्काउंट, राइट। जो 25,000 है हटके सीधा 11,999, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी अफोर्डेबल प्राइस फॉर द फुल ईयर। गुड मॉर्निंग भाई। देखो, मेरा ये बोलना है, मेरा ये मानना है कि आपको उसी में तकलीफ आ रही है, राइट। तो आप इस क्यूआर कोड को नोट डाउन कर लो, इसे पेमेंट कर दो और इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो, उसी पे भी काम हो जाएगा। ये पूरा वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। सो फटाफट आप एनरोलमेंट कर लो अब इस बैच में। ये नंबर्स नोट डाउन कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी कुछ भी तकलीफ रहे, कैसे इंस्टॉल करे, कैसा एक्सेस करे, सो हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। ओके, ठीक है। चलो भाई, फिर चले जाते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, जो कि जाएगा 1.3, राइट। सो इस 1.3 में हमने बेसिक तो देख लिया कि भाई करना क्या है। अब बची क्या बात? अब तो भाई सॉल्विंग ही तो करनी है। यस बेटा, मुझे एक बात बोल, मैं तेरे से पहले सिंप्लीफाई करना पसंद करूंगा, राइट। दैट इज log of a upon log of b, राइट ना। log of a upon b into c। भाई ऐसे सिचुएशन में तो क्या करेगा रे? इसको सिंप्लीफाई कैसे करेगा रे? राइट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट यूज करेगा यहाँ पे। एम आई राइट? दैट इज सब्ट्रैक्शन होगा, बाद में दोनों को मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होगा। चलो भाई चलो, आगे लगे बढ़ो। दैट इज log of a माइनस log of b प्लस log of c। लेकिन जब प्लस बोलने जा रहा हूं तो ब्रैकेट डालना भूलो नहीं यार। और अगर मैं ब्रैकेट निकालना पसंद करूं तो भाई साइन चेंज करना भूलना नहीं है, फिर दोनों टर्म तो माइनस हो जाएंगी। फिर ऐसे ना बोलो यार कि दोनों टर्म में सब्ट्रैक्शन है सर, इसका मतलब इन दोनों में डिवीजन ले लो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, राइट। उल्टा सोचो कि अगर ये b हट के ऊपर चला जाए, मतलब आपके पास अगर दिया जाए log ऑफ ए बी अपॉन सी, तो भाई इसको आप कैसे लिख पाओगे रे? log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो भाई एडिशन कर लो, इसमें और इसमें क्या है? डिवीजन है, तो भाई सब्ट्रैक्शन कर लो। भाई लॉग के बेसिक रूल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसी को उठा के आगे बढ़ रहा हूं मैं कुछ नई चीज नहीं बोल रहा हूं। ओके, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है भाई। आप बोलो अब करना क्या है? चलो भाई, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हमारे लिए ये बन रहा है ए, ये बन रहा है बी, ये बन रहा है सी। अब सर वो नहीं लेना है मुझे, लॉग क्यों यूज करूं मैं? भाई ऐसे सिचुएशन में यू अपॉन वी चला जाएगा, राइट। बड़ा बड़ा एग्जाम्पल बढ़ते जाएगा, वो भी एफ ऑफ एक्स रेज टू एन है। भाई हो गई ना फिर कहानी लंबी। भाई कहानी लंबी ना करो, भाई कहानी अगर लंबी ना करो तो भाई इसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो अच्छी तरीके से, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल ब्रैकेट क्यूब इंटू पिंटू, ध्यान दे दे, x प्लस 3 रेज टू 4। मैं बोलूंगा क्या रे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, भाई दोनों साइड पे लॉग ले रहा हूं। चलो भाई, यहाँ पे आ जाएगा log y, राइट। और यहाँ पे जो पूरा इक्वेशन है, उस पूरे इक्वेशन को आपको लग जाएगा log। या गेटिंग बेटा व्हाट आई एम सेइंग? डरो नहीं यार, डरो नहीं। क्वेश्चन का काम है डराना, उसको उसका काम करने दे यार, हम लोग क्यों डरे? ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी जस्ट नाउ बताया वैसे सिंप्लीफाई कर दो यार। ए बी सी, मतलब ए और इस बी और सी में मल्टीप्लीकेशन है लेकिन माइनस में चला जाएगा दोनों, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर लो। दैट इज log y
इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ, प्लस कैसे जाएगा भाई, माइनस है, सब्ट्रैक्शन में जा रहा है तो, राइट, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 होल ब्रैकेट क्यूब माइनस, भाई कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो भाई लिख लो भाई ऐसे ही, बाद में देख लेंगे इसका करना क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 रेज टू 4, राइट, लेकिन ब्रैकेट देना भूलना नहीं फिर, ओके। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग अगर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना पसंद करें तो क्या करना पड़ेगा यार, भाई ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है ऐसे लग रहा है तो भाई क्या करो, यस दोनों टर्म माइनस होने वाली है तो ये भी हट जाएगा, राइट, ये भी हट जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा, या गेटिंग, भाई फिर से ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा, जो सर के ऊपर है उसको नीचे बुला लो यार, राइट, डरो नहीं, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, होने दो, हमारे कंसेप्ट क्लियर करो। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करो और सॉल्व करो तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर ना करो तो आपको जरूर तकलीफ होगी, राइट। लॉक रूल के हिसाब से ये आपके पास आगे आ गया। अब बची क्या, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकाल के कहानी खत्म हो गई इसकी, कुछ तो बचा नहीं, कुछ तो टेंशन रुका नहीं। इज इट क्लियर? देखो प्यार से देखो, सोचो समझो तो समझेगा, वरना फिर तो तकलीफ 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 और तकलीफ ही तकलीफ है, राइट। ऐसे ना करो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से अटेंड करो, सॉल्व करो और मजा कर लो। व्हाट वी विल राइट बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का डेरिवेटिव जाएगा 1 upon y dy by dx, 2 into log of f of x, 1 upon f of x into f dash x। याद आया याद आया याद आया, अबे भाई log x का डेरिवेटिव क्या निकलता है, 1 upon x, लेकिन x की जगह किसने ले ली, f of x ने, तो 1 upon f of x, ये वाला f of x है ना, इनटू उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, भाई इंप्लीमेंट करो सभी जगह पे सेम, भागो भाई भागो, 3 into 1 upon x plus 2 into d dx of x plus 2 minus 4 into 1 upon 4 into 1 upon x plus 3 into d dx of x plus 3। Is it clear to you? Right? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब कुछ नहीं हुआ यार, बाकी तो ये टर्म जैसी है वैसी के लिए क्या आगे बढ़ना पड़ेगा, माना मैंने बराबर है, भाई x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1, 1 का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0, राइट ना। डरो नहीं, डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। फिर मुझे खाली ये ddx की टर्म ही सॉल्व करना बच गई बात, राइट। ठीक है यार, मतलब मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं तो भाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, राइट, ये 4 इधर आ जाएगा, राइट। डरो नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको खाली रीअरेंज करवा रहा हूं बेटा मैं, राइट, गुड वन। तो भाई x का डेरिवेटिव आ गया 1, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, मतलब ये 1 + 0 मतलब 1 ही हो गया। भाई फिर क्या बच गया, ये तो हट ही गया ना साइड में, भाई तो इतना ही बच गया जिसको उठा के मैं रेक्टेंगल ब्रैकेट में डालने वाला हूँ, राइट। dy by dx इज इक्वल टू y चला गया इधर साइड में, यहाँ पे कौन कौन बचा, दैट इज 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2, right, minus 4 upon x plus 3। is it clear बेटा, is it clear? y की वैल्यू उठा के अपने क्वेश्चन में जो दी गई थी वही उठा के वैल्यू पटक दो, दूसरा क्या करना है इसमें, डरना मना है, डरना मना है। आई एम देयर विथ यू माय डियर स्टूडेंट्स, डरो नहीं बेटा। देख मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन का काम है डराना, उसको उसका काम करने दे यार, क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है वो नहीं सोच, तू क्या कर रहा है वो सोच। इज इट क्लियर, राइट। हाँ, अगर तुझे डर लग रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में बोल दे, मेरे से बात कर ले, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई ये वाली चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूल। क्लियर, ओके, ठीक है। ओके, तो फिर एक वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी अपनी जगह पे, और बन गया आपका ये फाइनल वाला आंसर। कितना प्यारा है यार, डरना है क्या इसको, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ा हो रहा है सर, लिखते लिखते 2 पेज चला जाएगा सर, होने दे, होने दे, तुझे डर के क्या करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स सिमिलरली एग्जैक्टली जाएगा, जब बेटा हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट एग्जैक्टली सिमिलर है, मैं जिसको सिंप्लीफाई कर देता हूं आप कर पाओगे, सेम एग्जैक्टली सेम। चलो भाई, जब मैं इसको बोलूंगा y, जब मैं इसको बोलूंगा y, y इज इक्वल टू, भाई जब स्क्वायर रूट होता है तो मैं क्या बोलता हूँ बेटा, जब स्क्वायर रूट ऑफ x होता है तो बेटा x की पावर बन जाती है 1/2। भाई अब मुझे क्यूब रूट दिया गया तो भाई x की पावर बन जाएगी 1/3। भाई एक बात बता, x अपॉन वाई ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर, तो जिसको तू लिख पाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, भाई उसी हिसाब से ये 1/3 जो जा रहा है वो इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, राइट।
That means y is getting turning to, that is 4x minus 1 bracket raised to 1 by 3 upon x plus 3, 2x plus 3 raised to 1 by 3 into 5 minus 2x raised to 2 into 1 by 3 मतलब 2 by 3। अब तो कहानी खत्म, ये बना ए बना बी, ये बना सी, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर मिल गया जो हमने अभी सॉल्व किया। राइट, क्लियर, गुड वन माय डियर स्टूडेंट्स, गुड वन। लेट्स मूव अहेड भाई, ये तो प्यारा ही बन गया, ये तो और भी ज्यादा इजी बन गया। लेकिन भाई u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू बब्लू इतना इतना करे तो भाई करे तो करे क्या करे भाई, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर भाई, सोच जरा अच्छी तरीके से सोच। मतलब ये बन गया आपके लिए ए, ये बन गया आपके लिए बी, ये बन गया आपके सी, क्लियर। तो दो तीनों के में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब लॉग का रूल ना, दो मल्टीप्लीकेशन है, लॉग ऑफ ए बी सी, तो आप इसको कैसे लिखवाओगे, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी। भाई सर का ऊपर से नीचे लेके आओ, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, कहानी खत्म करो मामू, काहे को टेंशन कर रहे हो। ओके चलो जरा थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से इन द सेंस एफ ऑफ एक्स रेस्ट इंप्लीमेंट कर पाओ, या फिर उसको सर के ऊपर से नीचे लेके आओ, ऐसे हिसाब से अरेंज कर लो यार, ताकि तकलीफ नहीं होगी। ओके ठीक ठीक है, चलो भाई चलो चलो आगे बढ़ो। दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2x रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके ठीक है भाई, क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। भाई इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं माय डियर। ओके सो दोनों साइड में लॉग लगा लो यार, दोनों साइड में लॉग लगा लो, मतलब क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और ये वाली टर्म आपकी क्वेश्चन की टर्म रिपीट हो जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन की टर्म रिपीट हो जाएगी। समझे समझे। अब आपके वास्ते ये जो तीन फंक्शन बने, एक दो तीन, तीनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो आप करवाओगे इसका एडिशन, log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाई 2 प्लस log ऑफ साइन 2x रेज टू 3 इंटू log प्लस log ऑफ 2 रेज टू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? भाई ऐसे सिचुएशन में आप पहले समझ लोगे कि करना क्या है, राइट, गेटिंग, यस, ओके। भाई करना क्या है मतलब क्या यार, लॉक के बेसिक रूल है उनको इंप्लीमेंट करना है, और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ी ना कुछ नया काम बता रहा हूं आपको मैं, राइट। मतलब अब मैं बात करूं अगले वाले स्टेप में जो सर के ऊपर है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट ना, दैट इज log ऑफ x रेज टू y है, तो y ये सर के ऊपर से नीचे आ जाता है ना यार, जिसको मैं y log ऑफ x लिखवा दूं ना, उसी हिसाब से आगे बढ़ना पसंद करूंगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 1 अपॉन y dy बाय dx। भाई डेरिवेटिव निकालने के लिए थोड़ी जल्दी ना करो, वो पहले सर के ऊपर से नीचे तो लेके आओ, ठीक है। ओके यार, ओके, मतलब क्या किया मैंने यार, पहले जो सर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये 3/2 नीचे आ गया, ये 3/2 नीचे आ गया, यहाँ से ये 3 नीचे आ गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, समझ पा रहे हो? यस डियर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, यस डियर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ है। मतलब अब क्या बचेगा, सॉल्विंग कर लो, फिर से वही कहानी रिपीट बेटा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो log 2 कांस्टेंट चला गया, तो भाई खाली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x निकलेगा, दैट्स इट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बाहर का कांस्टेंट नीचे निकल गया, दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू उसी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा, that is x square plus 3 1 upon sine 2x into ddx of sine 2x, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और बचेगा log 2। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई ऐसे सिचुएशन में अगले वाले स्टेप में खाली अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 0, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, राइट ना, cos 2x into 2, बस इतना ही तो चेंज करना है, कर लो, करवा लो, करवा लो, करवा लो, 1 upon y dy by dx is equals to 3 upon 2 in bracket x square plus 3
इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका निकल गया 2x प्लस 0, राइट। एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0 निकल गया, प्लस 3 अपॉन साइन 2x इसका डेरिवेटिव क्या निकला रे यार, cos 2x इंटू 2 प्लस 2x इंटू लॉग 2, राइट। आंसर तो मिल गया यार। अब y को भेज दो अपनी जगह पे, राइट, मल्टीप्लिकेशन के वास्ते, और ये ऊपर वाली चीज रिपीट हो जाएगी। मतलब ऐसे सिचुएशन में ये 2 और ये 2 कैंसिल होते जा रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस 3 टू जा बन गए 6, 6 कॉस अपॉन साइन बन गया आपका कॉट 2x प्लस 2x इंटू कौन रे लॉग 2। y की वैल्यू उठा के अपने क्वेश्चन में जो मिल गई है उसी को उठा के पटक दो यार, कहानी खत्म हो गई मामू। मतलब देखने के लिए सोचने के लिए जरा डरावना लगता है, लेकिन डरावना है नहीं, आप डर रहे हो खाली। हाँ, आप बोल रहे हो सर इतना बड़ा इतना बड़ा, अरे नहीं यार, एंजॉय करो उस चीज को, कहानी खत्म कर दो मामू इसकी, राइट। जो आपके पास जो सवाल दिया गया था उसी सवाल को आपको उठाना है और अपनी जगह पे पटक देना है डियर। ओके, ठीक, ये रहा आपका सवाल अपनी जगह पे जाते हुए क्लियर। इसको और साइड में करना पड़ेगा, बड़ी जगह ले रहा है मामू। वाई को उठा के पटक रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं करवा रहा हूं यार, ठीक है, क्लियर है सबको। ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, कंसेप्ट दिमाग में डालो, कर क्या रहे हो, करवाना क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत मायने रखेगा भाई। फिर ये तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन निकलते जाएंगे, तो भाई वो तो मैं होमवर्क के लिए रखना ही पसंद करूंगा भाई। अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अगर आप सोचो अरे यार ये तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, हाँ 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 हाँ, भाई साहब ये देख यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये देख, ये देख, याद आया जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करते वक्त, क्लियर करते वक्त पहले ही समझा दिया आपको यार कि भाई इसको कैसे सॉल्व कर तू, राइट। लॉग के रूल्स को भूल नहीं, इम्प्लीमेंट कर, इम्प्लीमेंट कर भाई। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इज द ओनली मास्टर की फॉर योर सक्सेस, ठीक है। यस, गुड वन। ओके, अब बात बनती है कि भाई सर वहां पे तो आपने मल्टीप्लिकेशन था तो आपने एडिशन कर दिया, राइट। सर आपने वहां पे ये डिवीजन था तो आपने वहां पे सब्ट्रैक्शन ले लिया। भाई सर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, यस, यहाँ पे तो वैल्यू अलग अलग और बड़ी बड़ी होती जा रही है। सर अब क्या करूं मैं, भाई करना कुछ नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचना है। मुझे एक बात बोल कि तुझे जब अगर मैं छोटे छोटे में क्वेश्चन पूछूं, छोटे छोटे में क्वेश्चन पूछूं तो तू अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता था। मतलब देखना, मैं तुझे बोलूंगा एक्स रेस टू ई, भाई एक्स रेस टू ई मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दे, कहानी खत्म। ए एक्स रेस टू एक्स अलग से सॉल्व कर लिया, ई रेस टू एक्स अलग से सॉल्व कर लिया, ई रेस टू ई अलग से सॉल्व कर लिया, आखिरी वाला आंसर साथ में कंबाइन कर लिया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। डर नहीं, हाँ, लेकिन तू अगर इसको डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बोलने जाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी बेटा, क्योंकि लॉग के रूल में हमें बेसिकली 3 ही रूल दिखाई पड़ते हैं। यू आर गेटिंग, कौन से रे, दैट इज लॉ प्रोडक्ट, भाई मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा, भाई डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, पावर पे ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, राइट ना। इसके अलावा अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है मामू, समझे, क्लियर, ओके, ठीक है। चलो भाई फिर ऐसे सिचुएशन में इसको मैं, मुझे एक बात बोल, मुझे एक बात बोल, मैं जब तुझे सवाल देता था, राइट ना, मैं जब तुझे सवाल देता था कौन सा वाला, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो भाई इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखते वक्त आप क्या करवा देते थे, कॉस एक्स बोलते थे। लेकिन इसको मैं प्लस करवा के अगर मैं लिख दूं ई रेस टू एक्स, तो भाई ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, मतलब इसको अलग अलग ही तो सॉल्व कर रहे हो और बाद में एडिशन करवा रहे हो, बराबर। कुछ अलग किया क्या मैंने, क्या कुछ अलग किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई इसको मैं अलग अलग नाम देना पसंद करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, उसको नाम अलग तरीके से दो, मजा करोगे, एंजॉय करोगे, राइट। दैट इज y इज इक्वल टू, यस, y इज इक्वल टू एस टी
यू वी। सर ये क्या किए? अबे कुछ नहीं किया मामू, उसको खाली नाम दिया हूं, खाली नाम दिया हूं, दूसरा कुछ नहीं किया हूं। ओके चलो भाई, एस को अलग से उठा लूंगा यार। एस इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई। हमें तो पता है यार, जब 5 रूल मैंने बेसिक पढ़ाए थे, कांस्टेंट बाहर निकला, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव इसका भी निकला, डेरिवेटिव उसका भी निकला, u इंटू वी और u अपॉन वी। भाई इसमें खाली ये तकलीफ नहीं दे रहा, ये तकलीफ नहीं दे रहा, ये तकलीफ नहीं दे रहा, ये तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इसके वास्ते मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तकलीफ मतलब फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसी के वास्ते मुझे लॉग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सबको साथ लेके मैं लॉग तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। भाई फिर इसको अलग सॉल्व कर, इसको अलग सॉल्व कर, इसको अलग सॉल्व कर, इसको अलग सॉल्व कर, और बाद में उसको कर ले ऐड, तो बन गई तेरी कहानी, बन गई करी तेरी कहानी। तो लग जा बेटा काम पे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ds बाय dx बाई एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर ले, ई एक्स रेस टू ई माइनस वन। खत्म कहानी, समझे? भाई दूसरा वाला सॉल्व करना है। दूसरा वाला क्या सॉल्व करने के लिए दिया है तेरे को? टी, टी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। क्या सर हमने ये सॉल्व किया? एक्स रेस टू एक्स को सॉल्व किया ना, आज का पहला वाला ही क्वेश्चन बेटा, आज का पहला वाला ही क्वेश्चन, जो जिसको हमने मतलब दिमाग में रखते हुए ही बाकी सब कुछ सॉल्व किया है यार, बराबर ना? क्योंकि वो जब आपको आएगा तब तो जाके बाकी कहानी आपको दिमाग में जाने वाली है, राइट? ये क्वेश्चन हमें बार बार बहुत जगह पे यूज होने वाला है, तो उसको अच्छी तरीके से देख लो, सोच लो, समझ लो, डरो नहीं प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, राइट? डरना मना है। भाई आपके पास जो एक्स रेस टू एक्स है, जो आपके पास एक्स रेस टू एक्स है, वो अब अभी वाई दिया गया था जब हमने सॉल्व किया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो कौन है रे? टी, राइट? तो भाई ये टी बनने वाला है, टी बनने वाला है, टी वाई हटके टी बनने वाला है यार, दूसरा कुछ नहीं, बस दैट्स इट, क्लियर? मतलब ये जाएगा टी, 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 ये भी टी ही बनेगा, टी, टी। आंसर तो मुंह बोला होना चाहिए अभी, मतलब याद रहना ही चाहिए सीधा सीधा लिखने के लिए, राइट? मतलब ये पहले वाले का आंसर जो आपको मिल गया था, ये दूसरे वाले का आंसर। भाई तीसरा वाला क्या है आपके पास? यस, एस टी यू, यू कौन है? ई रेस टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डी यू बाय डी एक्स, वो क्या मिल रहा है आपको? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, राइट ना? बिल्कुल भी नया कुछ नहीं सोच रहे हो आप। यस वी, वी कौन है रे? ई रेस टू ई। भाई ई कौन है? यूलर कांस्टेंट। ई रेस टू ई कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? जीरो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कौन बन गया मुझे? जीरो। भाई अब जो आपको एक दो तीन, राइट ना, और चार जो आपने अलग अलग सॉल्व कर लिया था, एंडिंग में उसको खाली कंबाइन कर लो, ज्यादा दिमाग मत खाओ। और ये भी ध्यान में रखना कि भाई लोग, जब हम लोग इसको सॉल्व करें, जब हम लोग इसको सॉल्व करें, तो भाई अब इसमें कुछ कॉमन निकालो, कैंसिलेशन करो, कटिंग करो, दिमाग में लाओ ही नहीं, खाली उठा के वैल्यू पटक दो। मतलब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, राइट? मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, कैसे मिलेगा? दैट इज ds बाई डी टी, ds बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अबे कुछ नहीं यार, जो हमारे पास एस टी यू वी जो था, उसी का मैंने डेरिवेटिव निकाला, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो अब वैल्यू मिली है उठा के डाल दो, ई एक्स रेस टू ई माइनस वन, प्लस इसका आंसर में क्या मिला था? एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स, राइट? इसका क्या आंसर मिला था? ई रेस टू एक्स, और इसका क्या मिला था? कांस्टेंट। सर इसमें आप क्या दिमाग लड़ाओ, क्या कैंसिलेशन करूं, क्या कॉमन निकालू, क्या? कुछ नहीं कर मेरे भाई, उसको एज इट इज रख दे, क्लियर टू यू? बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन कब? जब अच्छी तरीके से शांति से दिमाग से आप इसको सॉल्व करो तब की बात है मेरे भाई, वरना तो फिर तुझे तो तकलीफ 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 ही देगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, समझा? यस, गुड। कंसेप्ट घुमा फिरा के वही, अगर मुझे मिले वेरिएबल रेस टू वेरिएबल तो इंप्लीमेंट करना है लॉग, अगर है कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तो उसको करना है सॉल्व, वरना इसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो कुछ बात बची, वो बची आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल सॉल्व करो, दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल सॉल्व करो, चार एग्जांपल है, चार एग्जांपल सॉल्व करो, बिल्कुल भी तकलीफ की बात नहीं होगी, क्लियर? ठीक है यार, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है।
मतलब अगर मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बोलूं कि आपको ये सॉल्व करना है, भाई कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे? राइट, 3 नंबर वाला एग्जाम्पल, 3 नंबर वाला एग्जाम्पल। तो डरना है? बिल्कुल भी डरना नहीं है, उस चीज को एंजॉय करना है। इसको अलग ले लो, इसको यू बोल दो, इसको वी ले लो, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो। राइट, कुछ हर एक सवाल में देख भाई, ये देख, इसको अलग से ले, इसको अलग से ले, अलग अलग सॉल्व कर, एंडिंग में क्वेश्चन को ऐड कर ले। राइट ना? बिल्कुल भी नहीं, इसको अलग से ले, इसको अलग से ले। सर क्या अलग से लो, अलग से लो, जरा एग्जांपल तो सॉल्व करेंगे। चल ले, स्टार्ट कर। y इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स। भाई दोनों को, ये इसको क्या बोलूंगा मैं? u, और इसको क्या बोलना पसंद करूंगा? v। और फिर करे सॉल्व, करे फिर एंजॉय। यस डियर, यस 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 यस, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव अहेड। ठीक, अगर आपको लगता है कि दूसरा बोलना है, दूसरा करना है, तो इधर लॉग लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स करके ही सिंप्लीफाई हो रहा है। राइट, इसको तो टेंशन नहीं है, फिर इसी को लेना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग तो करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पे अटक पड़ूंगा, क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल जा रहा है। क्लियर? ठीक है, चल भाई आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या बोलूंगा मैं? इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बोलने से पहले इसको अलग अलग यू और वी तो बोल ले। दैट इज y इज इक्वल टू u प्लस v। तो u को उठा रहा हूं, कौन है u? e raised to tan x, that is e raised to f of x, differentiating with respect to u, that is du by dx is equals to e raised to f of x into f dash x, that is d dx of tan x। क्लियर? राइट, जो बाहर पड़ा है भाई उसके बारे में नहीं सोचूंगा। tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डी यू बाई डी एक्स की कहानी खत्म हो गई मामू, इसी को उठा के पटकना पड़ेगा। अब दूसरा वाला उठा रहा हूं, कौन सा वाला रे? दैट इज log ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेस टू tan x। भाई कुछ कहानी खत्म हुई, अलग हुई नहीं यार, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लग जाओ काम पे। यस, वही प्रोसीजर रिपीट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, क्वेश्चन दिमाग में डाल, टाइप कोड दिमाग में डाल, तब मजा आएगा। वरना तू क्वेश्चन के पीछे भागेगा कि सर इसका क्या करना है, तो भाई तू तकलीफ ही महसूस करेगा। इट्स एन रिक्वेस्ट, इट्स एन रिक्वेस्ट, कोई मजा तकलीफ नहीं देगा फिर, ठीक है? ठीक है। डिफरेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू tan x। भाई tan x नीचे आ रहा है, मतलब क्या मिल रहा है? log v इज इक्वल टू log ऑफ tan x। ये तो tan x आगे आ गया ना, पहले पहले भाई, पहले पहले tan x आगे आ गया। log x, राइट, ये बन गया u, ये बन गया v। लग जाओ बेटा काम पे, इनको ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो काहे को टेंशन ले रहे हो? राइट, क्लियर। डायरेक्टली सॉल्विंग करना पसंद करो तो भी मजा आएगा, ऐसे सॉल्विंग करो तो भी मजा आएगा। log v क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन v dv बाय dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन tan x, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d dx ऑफ log ऑफ tan x, समझो अच्छे तरीके से, प्लस log ऑफ tan x। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो बोलेगा सर ये सच में इजी है, लेकिन जो बीच बीच में बोलेगा भाई, वो बोलेगा फिर ये डराना है और बहुत पका हुआ है। पकाऊ नहीं है, तू फॉर्मूला नहीं लर्न कर रहा है, तकलीफ तेरी है। dv बाय dx, dv बाय dx इज इक्वल टू, यस, यहाँ पे 1 अपॉन v, tan x जो बाहर निकला हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर से देख ले, फिर से देख ले, log ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, प्लस जो बाहर निकला है log ऑफ tan x, और tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो tan x कैंसिल हो गया, हमारा ये dv बाय dx क्या मिल रहा है? v इधर जा रहा है, और इधर क्या मिल रहा है? सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन निकल रहा है, और ब्रैकेट में निकल रहा है 1 प्लस log ऑफ tan x। v की वैल्यू अपने जगह पे डाल दो क्वेश्चन में से, दैट इज dv बाय dx। अपना क्या था रे? v क्या था हमारा? v क्या था? दैट इज log ऑफ x रेज टू tan x, राइट, log ऑफ x रेज टू tan x। ब्रैकेट बहुत मायने रखते हैं भाई साहब, वरना वही आपको देंगे तकलीफ, आपके कॉन्फिडेंटली मिलने वाले मार्क्स हटा देगा वो। राइट, प्लीज अच्छी तरीके से लिखो यार, log ऑफ tan x। इज इट क्लियर? दैट विल बी योर फाइनल आंसर, डरना मना है। फर्दर log ऑफ dv by dx,
अब आपको कौन चाहिए रे, dy बाई डी एक्स। कैसे मिलेगा रे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, समझे भाई। अब क्या करो, यस अब दोनों की वैल्यू उठा के पटक दो, बस दूसरा कुछ नहीं करना है यार। मतलब ये वाला आंसर जो मिला था ये उठा के मैंने यहाँ पे पटक दिया du बाई डी एक्स की जगह पे, और ये वाला जो आंसर मिला था ये वाला मैंने यहाँ पे पटकना पसंद करूंगा। यहाँ पे दिमाग मत लड़ा यार, कुछ भी दिमाग मत लड़ा, काम कर, खाली आंसर जो मिला है वो पटक। ठीक है, क्लियर, दैट इज प्लस, और इसको मैं अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। That will be your final dy by dx. Clear to you, clear to you, clear to you. डरावना नहीं है, बड़ा है, मान रहा हूं बड़ा है, लेकिन डरावना नहीं है। शांति से देखो बेटा, इसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये जाएगा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही जाएगा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुका है, राइट। कुछ जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना हो, राइट। भाई इजी लर्निंग पे हर कोई टॉपिक, हर कोई चीज प्यारे तरीके से पढ़ाई जाती है, आपको करना है कॉन्सेंट्रेट, और जो जो बोला जाएगा, जो जो बोला जाएगा आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सॉल्व करना है। चल भाई कुछ नहीं यार, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल रेस टू वेरिएबल बढ़ने देना। मैंने जानबूझ के पिछले वाले एग्जांपल 10 रेस टू एक्स या फिर x रेस टू 10 रेस टू एक्स या फिर x रेस टू एक्स नहीं सॉल्व किए, ये इसी में सॉल्व हो जाएंगे सब कुछ। ओके, अगर ये सॉल्व कर रहे तो वो क्या तकलीफ की बात बनेगी यार। ठीक है, गुड वन गुड वन गुड वन। दैट मींस y इज इक्वल्स टू tan x रेस टू tan x रेस टू tan x। भाई इसके बीच में अंदर में जो कुछ बचा है उसको मैं कौन लिखना पसंद करूंगा, u, राइट। दैट इज y इज इक्वल्स टू u रेस टू tan x, राइट ना। ये लेकिन u क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, u क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, दैट इज u इज इक्वल्स टू tan x रेस टू tan x। तो अब मुझे बात बोले मेरे भाई, क्या तुझे ये सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा u? चल भाई u को सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैसे सॉल्व किया था हम लोगों ने, बोल चल। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज 1 log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x रेज टू tan x। भाई tan x नीचे आ रहा है, दैट इज log u इज इक्वल्स टू tan x इंटू log ऑफ tan x, राइट। ये वाला u बन गया, ये वाला v बन गया। कुछ नहीं यार, जो सर के ऊपर था उसको नीचे उठा के लेके आया, सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूं। क्लियर, गुड वन। दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon u du by dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन tan x, दूसरे का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x, राइट, प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ tan x, log ऑफ tan x, पहले का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ tan x। क्लियर, ओके। जो पिछले वाले एग्जांपल में कुछ कुछ सॉल्व किया था उसी के सिमिलर सिमिलर लग रहा है थोड़ा सा बहुत, राइट। डरो नहीं, दैट इज 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल टू tan x, log ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या निकला रहा है, 1 अपॉन tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स लिखवा रहा हूँ अभी डायरेक्टली, क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में भी सॉल्व कर लिया था, प्लस log ऑफ tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव निकल रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, बाई tan x हट रहा है, du बाय dx कौन रे, 1 अपॉन u कौन मिल रहा है आपको, सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 1 प्लस log ऑफ tan x। ठीक है, राइट। कुछ डिफरेंट मिला क्या, नहीं। सर u को आपने उधर क्यों नहीं भेजा, भेजेंगे यार भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, ये भी आप चीज आप समझ पाओगे, तकलीफ की बात नहीं होगी, डरो नहीं। अब आपके पास y कौन है रे, u रेज टू tan x, राइट, यस डियर, ओके। सो क्या करेंगे फिर से हम लोग, u रेज टू tan x, मतलब अपने सवाल में जो हमने रिप्लेसमेंट कर दिया था ना, ये u रेज टू tan x वही हो गया ना भाई, ओके। उसी को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ओके। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिला रे, क्या मिला रे, यस डियर, दैट इज log y इज इक्वल्स टू log ऑफ u रेज टू tan x। भाई tan x को नीचे बुला के लेके आओ, log ऑफ y इज इक्वल्स टू tan x इंटू log u। अब जरा आराम से जाना, ये पहला वाला फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन, ओके।
चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है भाई साहब, एक्स दैट इज log y को लिखवा दिया 1/y/dy/dx। पहला फंक्शन दैट इज tan x, log u को लिखवाना पसंद करूंगा 1/u du/dx, राइट ना। दूसरे का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन, राइट, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, क्योंकि जैसे आपने log y को 1/y/dy/dx लिखवाया विथ रिस्पेक्ट टू x है इसके वास्ते, तो भाई वैसे ही इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ना पड़ेगा ना, राइट। प्लस दूसरा फंक्शन log u, राइट, पहले का डेरिवेटिव ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x कौन आ जाएगा sec²x, डायरेक्टली लिखवा रहा हूं भाई साहब। अब इतना सॉल्व करने के बाद इतना तो आना ही चाहिए भाई। अब क्वेश्चन को जरा अच्छी तरीके से देख, तेरे पास कौन सी वैल्यू निकल रही है, मतलब 1/u du की जगह पे तू ये लिख पाएगा। इज इट क्लियर? यस। अपने log u के जगह पे आप ये log u वाला वैल्यू, मतलब कौन सा वाला वैल्यू रे, ये वाला वैल्यू लिख पाओगे आप। लिख दो अपनी जगह पे वैल्यू, डाल दो वैल्यू, क्यों नहीं आएगा आपको, राइट। ठीक, चलो 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 1/y dy/dx इज इक्वल टू tan x, तो एज इट इज है ही, tan x के साथ कौन ऐड हो गया यार, इनटू sec² x इन ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ tan x, ठीक है, प्लस log u की वैल्यू क्या है आपके पास, tan x इनटू log ऑफ tan x, और आगे उसी के साथ में जा रहा है आपका sec²x। बड़ा होने दे यार, बड़ा होने दे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन डरावना काम करता है, डरावना टेंशन नहीं करेंगे हम लोग, ओके। जिसमें से ऑब्जर्व करो तो tan x इधर है, sec²x इधर है, जो कॉमन निकल के बाहर आ रहा है, राइट। dy/dx इज इक्वल टू y, तो इधर का इधर आ ही रहा है, और बाहर कौन निकला रे, tan x इंटू कौन रे, sec²x, ब्रैकेट में कौन बच गया रे, 1 प्लस log ऑफ tan x, प्लस log ऑफ tan x मतलब 2 log ऑफ tan x, 2 log ऑफ tan x, ठीक है, ओके, ठीक है। y की वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो डाल देंगे, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो डाल देंगे, तो हमारा तो आंसर तो बन गया। लेकिन भाई आंसर बन गया नहीं, हमें तो कुछ तो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना है। देख तो tan x रेज टू tan x रेज टू tan x, राइट ना। तो भाई जहां जहां पे अब मुझे मिलेगा, हमारा आंसर तो हो गया यार, dy/dx तो निकल गया, dy/dx तो निकल गया, राइट ना। लेकिन जहां जहां पे हमारा आंसर है उसमें x की वैल्यू π/4 डालनी है, तो जो बेसिक वैल्यूज है वही हमें लेके आगे बढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्लियर? ओके, चलो। सो मैं क्या बोलना पसंद करूंगा यार, यस, दैट इज dy/dx at x is equals to π/4, x is equals to π/4। x की वैल्यू क्या डाल रहे हो आप, π/4 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 π/4, राइट। जहां जहां पे x है वहां पे π/4 डाल रहे हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो यार। π/4 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 π/4। फिर ऐसे सिचुएशन में जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए आपको, कि भाई आपको tan π/4 की वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 1 इसका जाएगा √2, राइट, का स्क्वायर मतलब 2 जाएगा, बराबर बराबर, क्योंकि सेक π/4 मतलब कॉस का उल्टा, कॉस π/4 मतलब 1/√2, √2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 का स्क्वायर 2, ओके। सो 1 प्लस 2 इंटू log 1, भाई log 1 की वैल्यू बन रही है 0, भाई ये वैल्यू हट जा रही है, राइट। तो आसानी से आपको ये 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस नहीं 1 इंटू 2, ओके, इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 0। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर ले यार, ये आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 1 प्लस 0 मतलब कौन हो गया 1, 1 इंटू 2 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना निकलते जा रहा है 2। खुदा पहाड़ निकला चूहा, dy/dx इज इक्वल एट x इज इक्वल टू π/4 इज योर आंसर विच इज 2। इज इट क्लियर टू यू? भाई पूरे 4 मार्क के लिए आ रहा है, पूरे 4 मार्क के लिए आ रहा है, मान रहा हूं बड़ा है, मान रहा हूं तकलीफ वाली बात है, लेकिन डरना मना है, लेकिन डरना मना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से पढ़ो तो उस चीज को एंजॉय करो, राइट ना।
आप यहाँ पे तकलीफ इतनी हो रही है कि आपको जो डाउट निकल रहा है यहाँ पे आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी तरीके से कर लो तो बहुत ही तरीके से समझ में आएगा और तकलीफ नहीं होगी आपको। क्लियर, राइट। कब तक तकलीफ नहीं होगी? जब आप एनरोलमेंट करोगे अपने बढ़िया बैच में, जिस बैच का नाम जा रहा है दैट इज, यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज परिश्रम बैच। परिश्रम 2026-27 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए बैच आपके लिए अवेलेबल है अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म में। फटाफट चले जाना है प्ले स्टोर पे और करना है इंस्टॉल। और कुछ भी तकलीफ रहे तो ये नंबर्स नोट डाउन कर लेना बेटा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमने खत्म किया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।